परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डिजिटल इंडिया का प्रभाव को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार ने जानकारी साझा किया है। कोरोना काल के लॉकडाउन में ऑनलाइन व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन को लोगों ने बखूबी समझा है कि जरूरी से जरूरत अभी ऑनलाइन ही है। डिजिटल इंडिया के तहत व्यापार, पेमेंट हर कोई उपयोग कर रहा है। डिजिटल इंडिया के फैलाव को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार ने विस्तार से रखा है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय है डिजिटल भारत के 6 साल, अब तक कहां पहुंचे हम। विगत 1 जुलाई को डिजिटल भारत अभियान के 6 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया की मदद से देश में अब प्रक्रियाएं बहुत आसान और तेज हुई है। यह दशक वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में देश की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। निसंदेह भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जन धन बैंक के खातों, लोगों को आधार के सहारे मिली डिजिटल पहचान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद आधार है। देश में सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटलीकरण को अधिकतम प्रोत्साहन, 41 करोड़ से अधिक जनधन खाते, बढ़ता हुआ ई कॉमर्स, बढ़ता हुआ ई एजुकेशन, बढ़ता हुआ ई मनोरंजन, बढ़ता हुआ वर्क फ्रॉम होम, इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या, मोबाइल और डाटा पैकेज दोनों का सस्ता होना भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ने का प्रमुख कारण है। गौरतलब है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के मुताबिक डाटा की खपत बढ़ने की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। ट्राई के मुताबिक जनवरी 2021 में भारत में ब्रॉडबैंड का उपयोग करने वालों की संख्या बढ़कर 75.76 करोड़ तक पहुंच गई है। डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत बिल भुगतान प्रणाली, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और तत्काल भुगतान सेवा सहित अन्य तरीकों से किए जाने वाले भुगतान में भी तेजी से वृद्धि हुई है। विश्व प्रसिद्ध रेडसीर कंसल्टिंग की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019-20 में जो डिजिटल भुगतान बाजार करीब 2162 अरब रुपए का रहा है, वह वर्ष 2025 तक 3 गुना से भी अधिक बढ़कर 792 अरब रुपए में पहुंचने का अनुमान है। देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ई कॉमर्स की अहम भूमिका है। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के कारण ज्यादातर ग्राहक ऑनलाइन खरीद के विकल्प को प्राथमिकता देते हैं। सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, लेकिन अब भी देश में इस दिशा में बहुआयामी प्रयासों की जरूरत बनी हुई है। रेडसीर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में डिजिटल बाजार से जुड़े ऑनलाइन खरीदारी की संख्या महज 18.5 करोड़ अनुमानित की गई है। यानी इंटरनेट का उपयोग करने वाले बहुत से लोग भी अभी डिजिटल अर्थव्यवस्था से दूर हैं। इसकी मुख्य वजह है कि देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था की बुनियादी ढांचा कमजोर है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत कंप्यूटर और इंटरनेट अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर है। वित्तीय लेन देन के लिए बड़ी संख्या में लोग डिजिटल भुगतान तकनीकों से अपरिचित हैं। अधिकांश लोगों के पास डिजिटल बाजार के तहत भुगतान के लिए इंटरनेट की सुविधा वाला मोबाइल फोन या क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है। छोटे गांव में बिजली की पर्याप्त पहुंच नहीं है। साथ ही मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड के मामले में भी देश अभी बहुत पीछे है। ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोगों का ऑनलाइन लेन देन पे भरोसा नहीं है। डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के कोई ठोस कठोर कानून भी नहीं आया है। क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा भाग अब डिजिटल अर्थव्यवस्था की समझ से पीछे है, इसलिए इसके लिए अभियान चलाए जाने की जरूरत है। लोगों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए आसान ऋण की सुविधा देनी होगी। पीसीओ की तर्ज पर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस पॉइंट की व्यवस्था करनी होगी। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भी सुधार करना होगा। हम उम्मीद करें कि सरकार डिजिटल भारत अभियान के 7वें वर्ष में प्रवेश करते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की लाभप्रद चमकीली संभावनाओं को हासिल करने के लिए इसकी राह की मुश्किलों को रणनीतिक रूप से दूर करने के लिए आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।
ललिता कुमारी गृहिणी और समाज सेवी ने मानसिक तनाव को लेकर जानकारी साझा किया है। खान पान, रहन सहन, व्यायाम से मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। इसके कारण और लक्षणों को लेकर जानकारी दिया है। कोई बड़ा व्यक्ति, हर कोई किसी न किसी जिम्मेदारियों के बीच इतना उलझा हुआ है कि उसे अपनी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। जब भी आपके सिर में भारीपन सा महसूस होता होगा तो आप इससे राहत पाने के लिए पेन किलर जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में यही मेंटल हेल्थ है? काम का बोझ, शारीरिक थकान या फिर तनाव से सभी हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें कई छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक करने में हमारे खान पान पर काफी कुछ निर्भर करता है, इसलिए हमें इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। और विशेष रूप से सुबह के नाश्ते का। कई बार जल्दी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज या अपने काम पर जाने की वजह से घर पर बने हेल्दी खाने को छोड़ जाते हैं और फिर भूख लगने पर बाहर का खाना खा लेते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे में हमेशा सुबह भूखे पेट घर से जाने की जगह पर हमें घर पर बना भोजन जरूर करना चाहिए। हम में से हर किसी को कोई ना कोई दोस्त, भाई बहन या फिर कोई अन्य ऐसा होता है जिसे हम काफी बातें करते हैं और उससे अपनी परेशानियां और दिल की बातें समझा सकते हैं। अगर आप भी कोई ऐसा साथी है तो उसे उस करीबी से कभी बात करना ना छोड़े। जब भी समय मिले उनसे मुलाकात करें और अपने मन की बातें साझा करें। ऐसा करने से आपका मन हल्का होगा और हो सकता है कि आपको कोई परेशानी भी कई परेशानी हल हो जाए। इसलिए तनाव से दूर रहने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ज्यादातर दिक्कतें इसलिए भी हो जाती है कि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, जिसके कारण इसका सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा घर के तनाव का असर हमारे काम पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। यही नहीं, जब आप अपने दफ्तर के गेट से बाहर निकलते हैं तो वहां की परेशानियों को भी छोड़कर जाना चाहिए। इससे आपको काफी राहत मिल सकती है। किसी भी चीज में हमेशा अपने को शामिल करने से भी फायदा मिल सकता है। उदाहरण के लिए आपकी सोसाइटी या दफ्तर में किसी भी तरह की कोई चीजें जैसे डांस, योगा, एक्टिविटी आदि हो रही है तो उसमें जरूर भाग लें। कई लोग अपना समय बचाने के चक्कर में इन चीजों से बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको नकारात्मक चीजों से भी हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमेशा ही अच्छी चीजों को सुने और उन पर ही चले। ऐसा करने से भी आपको मेंटल हेल्थ की समस्या में काफी राहत मिल सकती है। नोट, यह सलाह केवल आपको सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए दी गई है। आप किसी भी चीज का सेवन या कोई भी घरेलू उपाय करने से पहले अपने डॉक्टर का सलाह अवश्य लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।